गौ माता की करूं पुकार, सुने देश की हर सरकार। ये नारे आज वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में गौ माता की रक्षा के लिए लगाए गए। आज मंगलवार को विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने गौ माता की हत्या और गायों की रक्षा के लिए चल रहे गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के बारे में बताया। सभी गौ दूतों व संतों के साथ सभा का आयोजन करने की बात कही। वहीं उनका कहना रहा कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टियां गौ रक्षा को लेकर उन्हें राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए प्रस्ताव रखेंगी, हम उनके साथ हैं और 4 जनवरी को वृंदावन में एक गौ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाबत जानकारी देते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि ये आंदोलन पहले से ही चला आ रहा है। 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ रक्षा व प्रतिष्ठा का आंदोलन गोपाल मणि के नेतृत्व में शुरू हुआ। हम उनको समर्थन दे रहे हैं और इसलिए गौ माता के प्रति समर्पित सभी संघों के साथ चर्चा करने के बाद 37 प्रदेशों में उन्हें भेजा गया है ताकि वो वहां जाकर गौ आंदोलन को बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को वृंदावन में गौ सभा होगी और फिर विशेषज्ञों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके निष्कर्ष को लेकर हम सभी 30 जनवरी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात करके उनके समक्ष गौरक्षा के लिए अपने प्रस्ताव रखेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो 6 फरवरी को प्रयागराज में गौ संसद लगाए जाएंगे, जिसमें सभी संसदीय क्षेत्र के गौ भक्त महात्मा आकर प्रस्ताव पारित करने की बात रखेंगे। और अगर तब भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो 10 मार्च को भी एक आयोजन होना है। लेकिन अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि जहां अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, वहीं देश को अमृत प्रदान करने वाली गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें काटा जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी 4 जनवरी को वृंदावन में सभी प्रदेशों के गौ भक्तों व गौ दूतों की एक विशेष गौ सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गौ हत्या या उन पर किए जाने वाले सभी अपराधों के खिलाफ आंदोलन के विविध पहलुओं को स्पष्टता देते हुए और गाय को राष्ट्रीय पशु के साथ विश्व माता का दर्जा दिलाने के लिए कमर कसी जाएगी। आंदोलन हमने नहीं गठित किया, ये पहले से आंदोलन चल चुका है। 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ क्रांति दूत गोपाल मणि जी के नेतृत्व में गौ रक्षा का, गौ प्रतिष्ठा का आंदोलन आरंभ हो चुका है। हम तो उसको समर्थन दे रहे हैं और हमने देखा कि वो अकेले हैं, उनको और भी स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाई जाए। इसीलिए अपने संपर्क के जो हमारे संत थे और जो गौ माता के प्रति समर्पित संत थे, उनसे हमने चर्चा की और बहुत से लोगों ने कहा कि हम समर्पित हैं। तो आज 37 प्रदेश जो अपने देश के हैं, उन 37 प्रदेशों में 37 गौदूतों को नियुक्त करके उनको हम यहाँ से भेज रहे हैं, ताकि उन प्रदेशों में जा करके गौ माता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आगे आंदोलन की क्या तिथि के क्रम में? आंदोलन की रूपरेखा ऐसी है जिसको हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में भी सबके अनुरोध पर बता दिया था, आज फिर उसको दोहराया है। अभी आज ये किया जा रहा है 4 जनवरी को वृंदावन में एक बैठक होगी, जिसमें देश के जो गौ भक्त हैं, विशिष्ट जो अधिक काम कर रहे हैं, वो सब वहाँ पर आएंगे। उसके बाद 6 फरवरी को इस बीच में दिल्ली में 9 दिन की विशेषज्ञों के साथ, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी। उसके निष्कर्ष लेकर के 30 जनवरी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे सबसे हमारे प्रतिनिधिमंडल, आंदोलन के प्रतिनिधिगण मुलाकात करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ये कार्य करिए, गौ माता को प्रतिष्ठा घोषित करिए। नहीं हुआ तो 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद लगेगी और उसमें देश की सभी संसदीय क्षेत्रों से गौ भक्त महात्मा आकर के बैठेंगे और वो अपनी बात कहेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। और नहीं हुआ तो आगे 10 मार्च के लिए भी आयोजन होगा और आगे भी बढ़ते ही चले जाएंगे। गौ माता के लिए रुकने का अब अवसर नहीं है, क्योंकि 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत देने वाली गाय काटी जा रही है। देखिए, ये तो उनके रुख पर निर्भर करता है। अगर सरकार चाहेगी तो संतों की इस मांग को वो एक अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेगी और बना करके घोषणा कर देगी, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दे देगी और संतों का, गौ भक्तों का और पूरे देश का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। तो ये तो उनके ऊपर है ना कि वो इसको किस रूप में लेते हैं। तो
उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है हम समझते हैं। तो हम तो अभी सरकार को एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि वो इसका लाभ लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करे और वोट प्राप्त करे और आगे और कंटिन्यू करे। बनारस में विश्व गुरु का कंसेप्ट आया कि भारत अब विश्व गुरु बनेगा और अब तो कहा जा रहा है कि विश्व गुरु भारत बन गया, दुनिया में भारत की धाक जम रही है। आपने विश्व माता का प्रश्न उठाया। सवाल वही है ना कि जब हम विश्व गुरु बन के बोर्ड लगा के जाएंगे किसी देश में तो वहाँ का व्यक्ति हमसे पूछ नहीं देगा कि तुम तो गाय को माता कहते थे और अब काट के खा रहे हो विश्व गुरु जी, तब क्या कहेंगे हम? तो हमारा विश्व गुरुत्व तभी प्रतिष्ठित हो सकता है जब हम अपने प्रतीकों को प्रतिष्ठा प्रदान करें। गौ हमारा प्रतीक है, हमारी पहचान है। तो उसको अगर प्रतिष्ठा हम प्रदान नहीं करेंगे तो केवल शब्दावली से हमको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, आचरण से प्रतिष्ठा मिलती है। तो हम भारत के बाहर जाके अपने आप को हिंदू कहने में संकोच का अनुभव करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं भारत के, तो दूसरा मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, बहाई जो भी दूसरे हैं वो तुरंत कह देंगे हम समझ गए कैसे हिंदू हो तुम, तुम्हारे देश में तुमको जिसको गौ माता कहते हो, जिसको चलता फिरता मंदिर मानते हो, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हो, वो काटी जा रही है और तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, तो हमारा क्या रह जाएगा? तो हम बड़े संकोच में है बंधु। हम अपना परिचय लोगों को ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हमारी तो नज़रें नीची हैं, 75 साल से लगातार ये नीची हैं। जब हम गुलाम थे तब तो फिर भी गनीमत थी, हम किसी से कह देते थे कि क्या करें, गुलाम हैं, मजबूरी है हमारी। अब तो आज़ाद हैं, 75 साल से आज़ाद हैं, इसके बाद भी हमारी गाय काटी जा रही है और हम भोजन करते हुए जिंदा हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।